हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। आप लोगों का एग्जाम टेंटेटिव डेट डिक्लेयर हो चुकी है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्जाम होगा। तो अगर मोटा मोटा काउंट किया जाए तो आपके पास में 60 दिन बचे हुए हैं एग्जाम होने में। तो इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो होता है ना कि सोते रहते हैं या फिर तैयारी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैम, अब एकदम से उनके दिमाग की बत्ती जलती है कि मैम आखिरी के 60 दिन रह गए हैं, तो क्या 60 दिन में मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा? या मेरा पिछली बार एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ हो गया था घर में, कोई मिस हैपनिंग, तो लास्ट के 60 दिन बचे हुए हैं। मैं अपनी तैयारी कैसे करूं कि इन 60 दिन के अंदर मेरा नेट या जेआरएफ का एग्जाम पॉसिबल हो जाए? तो मैं आप लोगों को आज के इस सेशन के अंदर वो सारी चीजें बताऊंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया, स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आपके नवंबर और दिसंबर, तो अक्टूबर के तो एक ही 2 दिन बचे हुए हैं। तो मोटा मोटा आपके पास में नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने बचे हुए हैं। तो 60-61 दिन के आसपास आपके पास हैं। तो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है कि जिसके लिए हार्डवर्क नहीं चाहिए। हार्डवर्क तो चाहिए चाहिए, बट साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आपको एक बच्चा है जो दिन में आ, 13 से 14 घंटे पढ़ता है, बट फिर भी पिछले 2-3 बार से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपका फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक हो सकता है, या लास्ट के 60 दिन के अंदर आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है? ठीक है, तो उसके लिए हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। और स्मार्ट वर्क जब आप करने जाते हो तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो गारंटेड है कि आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत ज्यादा आसान होता है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहला, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ये देखना कि अभी चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना बहुत आसान है, पढ़ भी लोगे, सब चीजें ठीक है। बट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं उसको आपके ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगी कि पिछले 3 सालों के अंदर 22-23-24 के अंदर किस तरीके से आपके क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि आपका किस यूनिट का वेटेज ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे पहले अगर आप देखोगे, पहले 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, 10 यूनिट को इक्वल वेटेज ऑलमोस्ट दिया जाता था। 8 से 9 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ ही जाते थे। तो उसमें होता क्या था, कुछ स्टूडेंट्स 5-6 यूनिट भी बहुत अच्छे से कर लेते थे, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाता था, जो उनको पसंद होती थी बेसिकली। अब वो नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि एनटीए किस यूनिट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो मैं आपको ये भी ग्राफ के थ्रू बताऊंगी कि पिछले 3 यूनिट में पूरा एनालिसिस करके हम देखेंगे कि किस यूनिट पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। देन थर्ड है कट ऑफ टारगेट, किस तरीके का आपको कट ऑफ टारगेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये है पॉलिटिकल साइंस चेंजिंग वेटेज ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मैंने 2022 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। हर एक क्वेश्चन पेपर को बैठ के उसका ग्राफ, उसके क्वेश्चंस को निकाला है। तो बेसिकली अगर आप एग्जाम में देखोगे तो मोटा मोटा स्टेटमेंट बेस्ड थिंकर, मतलब जो थिंकर पे बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, फाइंड आउट दी ऑड, मतलब कोई एक ऑड दे दिया जाएगा, वो उसको आपको निकालना रहता है। बुक के नाम पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फैक्ट रहते हैं, मैच दी फॉलोइंग रहते हैं। तो ये टाइप के आपके पैटर्न रहता है। अभी अगर आप देखोगे कि पिछली बार से किस तरीके से, अभी कौन से, क्योंकि आपको अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने जाते हो, आपके लिए जरूरी है कि 2023, 24, 22 में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन ग्राफ जो आप सबसे ऊपर लाइन देख रहे हो, ये है आपकी फैक्ट वाली लाइन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दिसंबर 2024 में ये सबसे ऊपर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देन ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये है मैच दी फॉलोइंग की बुक। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये है आपकी बुक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बुक बेस्ड क्वेश्चंस जो है, बुक एंड बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम। तो बेसिकली मैं आपको इस ग्राफ का एनालिसिस करके बताऊं तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो जब आप नोट्स बना रहे हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको क्रोनोलॉजी हिसाब से उसमें भी आपको ईयर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिसंबर 2024 के अंदर 15 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। देन उसके बाद में मैच दी फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनको करना तब भी आसान होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम हो गए, उनके अंदर जो है वो बहुत कम आए। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज फोकस नहीं करना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो फैक्ट है, फैक्ट तो बहुत आसान होता है करना। असर्शन रीजन क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, थिंकर बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, बुक बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बुक के ऊपर भी आपकी क्रोनोलॉजी कराई जाएगी।
ठीक है। और पेयर्स नॉट मैच्ड करेक्टली, ये आजकल बड़े नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3-4 आपको मैच दी फॉलोइंग दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देन अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है, वो है किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप सब पे बराबर फोकस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये बताऊं, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की और पॉलिटिकल प्रोसेसेस की। तो ये ग्रीन लाइन है पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 7 जो है, और ये है आपकी आईआर की लाइन, इंटरनेशनल रिलेशंस की लाइन। तो आपको देख करके पता चल रहा होगा कि अब की बार सबसे ज्यादा, इवन अब की बार नहीं, मैं अगर पिछली बार की भी बात करती हूं, तो ये आप देखिए कि ब्लू यहाँ पे है, दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपका यूनिट नंबर 7 से ऑलमोस्ट ज्यादा क्वेश्चंस ही पहले से ही आ रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो लोक प्रशासन से तो हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे फोकस करना है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अलावा जो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि यूनिट नंबर 7 जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, वो आपको स्टडी करने हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए, किस हिसाब से, कितने दिन के हिसाब से हम यूनिट को डिवाइड करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूं, पूरा आपको दिन के हिसाब से डिवाइड करके स्ट्रैटेजी। तो ये देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन से अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी वेस्टर्न से बहुत कम आ गए, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तो हर बार मैंने बताया कि फेयरली स्टेबल, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। बहुत छोटी और प्यारी यूनिट है एक, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैं आपको सिलेबस के हिसाब से दिन डिवाइड करके बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको कट ऑफ भी बता देती हूँ। आपकी बार चांसेस हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, जो हर बार पॉलिटिकल साइंस में हाई जा रहा है उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। कारण ये है कि अब की बार जो आपके जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का जो टिक करना आपको कॉलम, वो सबको अलग अलग दिया गया था। तो अब की बार एक एग्रीगेटेड कट ऑफ नहीं बनेगी, तीनों का हो सकता है कि ये बहुत बड़ा ऐसे डिक्लेयर भी किया गया कि ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो हो गया है। तो आपको टारगेट आप मान के चलिए कि जितना पिछली बार था उतना ही टारगेट अमूमन आपको लेकर के चलना है। तो ये जनरल कैटेगरी का था जून 2025 में जो आया था, ये 240 टू 44 के अराउंड आप मान के चलिए कि आपको टारगेट लेकर के चलना है जेआरएफ के लिए, ठीक है। बाकी रेस्पेक्टिवली पिछली बार के जितना है उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब ये 60 दिन है। आप कहेंगे कि लास्ट में अब आप बोलोगे कि मैं ये 60 दिन भी अगर आप स्मार्ट प्रेप कर लेते हो, बहुत अच्छे से सोच समझ के तैयारी कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, इन ट्रिक्स जो ये मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए, इनके मद्देनजर रखते हुए इनको जब आप तैयारी करते हो, तो 60 दिन मोर देन इनफ होंगे। आपका जब एग्जाम क्लियर होगा और जब वो खुशी होगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, 60 दिन भी अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो 60 दिन भी इनफ होते हैं। तो देखिए, अब आपकी जैसे पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, मैं आपको डे स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, कितने घंटे कितना मॉक टेस्ट कब लगाना है, कब कब नहीं लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली यूनिट कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, उसको 2 दिन आप दीजिए। पॉलिटिकल ट्रेडिशन है जिसमें, उसमें आपको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आप उसके लिए वो वीडियो देख लीजिएगा। बट तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन जहां पे सारे इज्म दिए गए हैं, 2 दिन आप उसको दीजिए, टोटल 4 दिन हो गए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर टोटल 16 थिंकर हैं, 4 दिन दीजिए आप उसको, 4 दिन में वो यूनिट अच्छे से रिवाइज हो सकती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट टोटल 20 थिंकर्स हैं, आप 5 दिन भी देंगे तो बहुत है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सीपीए, यहां से 10 टॉपिक हैं, 10 दिन भी 10 टॉपिक है मेजरली, और आप इसको यहाँ पे 6 दिन दीजिए इसको, ठीक है। तो कुछ टॉपिक बहुत छोटे हैं जो आप एक दिन में 2-2 टॉपिक भी कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर टोटल 7 टॉपिक हैं। जो अप्रोचेस वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए उसको अगर आप 2 दिन देते हो और बाकी सारे टॉपिक्स को एक एक दिन देते हो, तो टोटल यहाँ पे आपको 8 दिन देने हैं आपने, ठीक है। ऐसे ही यूनिट नंबर 6 है फॉरेन पॉलिसी, इसमें 7 टोटल टॉपिक है, 6 दिन आप दीजिए। बहुत छोटे टॉपिक भी हैं, कैसे तैयारी करनी है वो मैं एक ऑलरेडी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से रिलेटेड, और यहाँ से अब की बार 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन। तो यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड ये कुछ नहीं छोड़ता, इसीलिए मैंने इस यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया है। 10 टॉपिक हैं, एक दिन के लिए एक एक टॉपिक उठाइए, और टोटल यहाँ पे आपके 10 डेज, 10 दिन जो है वो आपके जाएंगे, ठीक है। देन है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, नो टॉपिक है, 3 दिन आप इसको देंगे तो इनफ रहेगा। यहाँ पे आपको मूवमेंट्स वगैरह करने, बाकी मैंने अपनी एक मैराथन का भी आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको कर लीजिए, एक ही दिन में हो जाएगी, 7 साढ़े 7 घंटे की है।
इनफ है, ठीक है। देन उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल 8 टॉपिक हैं, 2-2 टॉपिक एक दिन में करेंगे, 4 दिन में ही आपकी यूनिट हो सकती है। अगेन बहुत प्यारी स्कोरिंग यूनिट है, 8 से 10 टॉपिक आपके इजीली यहां से कवर हो सकते हैं। देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसके अंदर जो है वो आपके टोटल 7 टॉपिक, और इन 7 टॉपिक को अगर आप 4 दिन भी देते हो तो मोर देन इनफ रहेगा। ये रहा सिलेबस को आपको किस किस तरीके से डिवाइड करना है। अब आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल गया, मैंने बता दिया, ठीक है, किस यूनिट पे फोकस करना है वो आपको बता दिया, दिन डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं जब आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ते हुए आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने, मैंने आपको दिखाया ग्राफ के थ्रू फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बुक बेस्ड आते हैं। तो जब आप उनके नोट्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपने एक पेज पे साथ के साथ उनके फैक्ट्स, ईयर और बुक्स वगैरह लिखते हुए चलने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। देन जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स पे, अब ऐसा नहीं है कि देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने चलो तो 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, उन पे फोकस कर लिया आपने, ठीक है। देन उनके नोट्स बनाते हुए चलिए, उनको ज्यादा से पढ़िए। एंड देन थर्ड है प्रायोरिटाइज योर टॉपिक, अपने किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन्हीं पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं यूनिट्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम ये तो तभी पॉसिबल है कि हम 2 दिन में एक यूनिट कर ले या 4 दिन में एक यूनिट कर ले, जब हमारे पास इसके बने बनाए नोट्स होंगे। तो आप देखिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, मैं अभी आपको डे स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, बट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर अभी डर है सभी को 60 दिन में एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, बट उस डर का द एंड करने के लिए आप जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको दिसंबर तक का जो हमारा कोर्स है जिसमें बच्चे एनरोल हैं, वो सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उस कोर्स तक का एक्सेस। तो आपके पास टाइम है तो आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, अदरवाइज नोट्स तो वो पीपीटी, क्लास पीडीएफ, स्टडी नोट्स, पीवाईपी वो तो आपको मिलेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ ही आपको जेआरएफ बूस्टर कोर्स का भी आपको एक्सेस मिल रहा है। बूस्टर कोर्स में जो ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, स्कोरिंग टिप्स, क्वेश्चंस आपको 80-90 हर एक टॉपिक से एकदम डीप क्वेश्चन आपसे हम टीचर्स बना करके प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा पैकेज आपको ₹2,999 में मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आपको टाइम है, दिसंबर को टारगेट नहीं कर रहे तो जून के लिए आप टारगेट कर सकते हो, और नेक्स्ट या फिर दिसंबर के लिए टारगेट कर सकते हो, तब तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और कूपन कोड, ये किरण मलिक कूपन कोड है, ये लगा करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा फर्दर इस पे। देन जून और दिसंबर, नेक्स्ट दिसंबर के लिए अगर आप एनरोल करते हो और जेआरएफ क्वालिफाई करने पे आपको 100% कैशबैक, यानी कि सारा पैसा वापस मिल जाएगा, और 50% नेट क्वालिफाई करने पे। तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि 60 दिन में ये नोट्स भी नहीं है तो कैसे होगा, तो ऑब्वियसली आपके लिए दिसंबर को टारगेट करे तो बूस्टर क्रैश कोर्स इज सो मच बेनिफिशियल। अदरवाइज टाइम है तो नेक्स्ट जून या दिसंबर में भी आप एनरोल कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग वहां पे प्रिपरेशन कराते हैं। अब आ जाते हैं आपकी डे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि चलो नोट्स भी बना लिया, अगर आपके पास ये क्लास नोट्स हैं हमारे वाले तो बहुत इजी है, तो आप इसको ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, बहुत आसान है 2 दिन में कवर करना क्लास की पीपीटीज को, क्योंकि बहुत क्रिस्प नोट्स आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड कराते हैं। देन एक दिन के अंदर आप 40-60 का रेशो रखिए, मतलब पेपर 1 को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पेपर इसलिए छूट जाता है कि क्योंकि वो पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। तो कम से कम 2 टॉपिक एक दिन में कवर कीजिए, 1.5 घंटा उसको दीजिए, तो 40% आपको दिन का हिस्सा पेपर 1 को देना है, 60% दिन का हिस्सा आपको पेपर 2 को देना है, ठीक है। तो एक यूनिट कोई भी मेजर उठा लो, और जिस हिसाब से मैंने आपको दिन बताए हैं, दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे हर एक दिन उस यूनिट को दो, और उतने ही दिन दो जितने मैंने आपको बताए हैं। तो इस हिसाब से लास्ट में आपको 6-7 दिन फिर बच जाएंगे रिवीजन के लिए, तो जो अगर आप पढ़ लेते हो एक बार तो आपको सेकंड रिवीजन का टाइम मिल जाएगा लास्ट के 6-7 दिन के लिए, ठीक है। और बीच में 1-2 दिन का मार्जिन मैंने इसलिए भी दिया, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए। अदरवाइज लास्ट में आपको एक और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। देन आप ये 4-5 घंटे ऐसे डिवाइड कीजिए इसको, फिर वीकली कम से कम जो आपका वीकेंड आता है, संडे आता है, सैटरडे आता है, एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए, वो भी आपको जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में मिलेगा। 150 क्वेश्चन का एक फुल मॉक टेस्ट, पेपर 1 पेपर 2, ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। देन मंथली 2 महीने मंथली इवैल्यूएट कीजिए पहले महीने में कि आपने आपके क्या क्या वीक एरियाज रहे हैं, ठीक है। एक ये जरूर चीज कीजिएगा, कोई इंटीग्रेटेड रिवीजन स्ट्रैटेजी आप नहीं बनाते हो, दैट मींस आप पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को मिला के नहीं पढ़ते हो, प्लस आप जो रिवाइज करते चले जाते हो उसको भूलते हुए चले जाते हो, तो आपने साथ में उसको भी रिवीजन करना है। उसके लिए आप ये 3 लेयर रिवीजन सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। पहला है कि आपने जो डेली रिवाइज किया, जो भी पढ़ा है, उसको शाम को 1 घंटा दे दो उसको रिवीजन के लिए, या आप हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार हफ्ते में रिवीजन कर लो, संडे को आप एक फुल मॉक टेस्ट भी लगा लो। देन
मंथली जो आपने पूरे हफ्ते मान लो 5 यूनिट कवर कर लें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के एक बार मंथली रिवीजन को करो। जो समरी नोट्स जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स उन चीजों को ध्यान में रख के आपको बनाने हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स एक बार मंथली उनको फटाफट से पांचों यूनिट की रिवाइज कर लो। तो मैंने लास्ट के 7 दिन भी आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। देन ये मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपको आपके वीक एरियाज पता चलते हैं कि कहाँ कहाँ आप एनालिसिस कर चुके हो। तो बहुत सारे बच्चों का पेपर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो मॉक टेस्ट को ऐसे ही रैंडमली कभी भी कर देते हैं और अपनी कभी उसमें मिस्टेक कहाँ वीक एरिया रहा है उसको एनालाइज नहीं करते हैं। सो जो मैंने आपको बताया कि हर एक वीक फुल मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज भी करना है साथ में कि कौन सा किस यूनिट के क्वेश्चन आपके अभी भी गलत हो रहे हैं, उसको फिर से एरर देखो उसमें कि कहाँ कमी है, क्या उसका कारण है, और उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, और आपका स्कोर जैसे हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाते हो तो स्कोर कितना बढ़ रहा है उसको भी कोशिश करो एनालाइज करने की। एंड विद दिस टिप्स एंड स्टडी सुपर कोचिंग के जो नोट्स हैं आपके, उनके साथ में आप 60 दिन में भी बहुत आसानी से यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये आप स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ये स्ट्रैटेजी के साथ में आप पूरी प्रिपरेशन करते हो, दिन को ऐसे ही डिवाइड करते हो, तो दिस इज नॉट अ बिग डील टू क्रैक यूजीसी नेट। ठीक है, बाकी इसी के साथ ही जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपने डर का दा एंड कर सकते हैं। एंड उनको भी बाद में ऐसे कुछ 40 दिन 50 दिन की स्ट्रैटेजी की जरूरत ना पड़े, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। एंड उसके लिए भी सेल चल रहा है। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोनों ही कोर्सेज का, एंड कूपन कोड ये रहेगा किरण मलिक KIRAN MALI के। ठीक है, आपको अभी नॉर्मल प्राइस दिखेगा, कूपन से आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी दिख जाएगा। एंड पॉल साइंस स्टूडेंट्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, किरण मैम टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। एंड क्लासेस की टाइमिंग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस की टाइमिंग 5 बजे रहती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 बजे मास्टर क्लास रहती है। एंड अगेन ये फ्री क्लासेस है तो फ्री कंटेंट ही मिलता है। बहुत डिटेल कंटेंट चाहिए और आप 60 दिन में प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्रैश कोर्स एंड बूस्टर कोर्सेज देयर विद यू। एंड बाकी नेक्स्ट जून और दिसंबर के लिए तो हम आपके साथ हैं ही। टिल देन, thank you so much students, and I hope you all get benefited from this strategy and get your exam clear. Thank you so much.